Hello students, good morning. Welcome my channel RJ Biology for Medical. I am Rajesh Kumar and today's topic is outline of animal classification. First, we complete classification after phylum Protozoa. आप जब आउटलाइन ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं तो ये आउटलाइन में आप क्या पढ़ते हैं वो आप देखिए। सबसे पहले किंगडम, जो एनिमल किंगडम है उसके दो सब किंगडम है अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट है आपका प्रोटोजोआ। जो प्रोटोजोआ है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पे है। ऐसा प्लाज्मिक लेवल जो प्रोटो है प्रोटोमस फर्स्ट। सेकेंड है आपका मेटाजोआ। मेटाजोआ के अंदर हम लोग जो है सेलुलर, टिश्यू और ऑर्गन लेवल को पढ़ते हैं। जब मेटाजोआ के बारे में आप डिफाइन करते हैं तो मेटाजोआ को हम लोग जो है मैस्टोजोआ सेलुलर लेवल, पैराजोआ और यूमेटोजोआ में डिवाइड कर देते हैं। जो मेसोजोआ है वो आपका हेमिडिया है, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। पैराजोआ में पोरीफेरा जो सेलुलर लेवल पे है उसे पढ़ लेते हैं। और यूमेटाजोआ जो है इसके अंतर्गत टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम आएंगे। इसको हम लोग डिवाइड जब करते हैं सिमेट्री के अकॉर्डिंग तो टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है आपका रेडिएटा, सेकंड है आपका बायलेट्रिया। रेडिएटा ये आपका डिप्लोब्लास्टिक टिश्यू लेवल है और जो बायलेट्रिया है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गन सिस्टम लेवल है। इसमें जो रेडिएटा है उसमें डिप्लोब्लास्टिक टिश्यू लेवल है और बायलेट्रिया की अगर बात करते हैं तो उसमें आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक जो ऑर्गन सिस्टम है उसमें आपने एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म को आपने पढ़ा, उसी से डेवलप होकर के बना। बायलेट्रिया को हमने डिवाइड किया टू सब डिवीजन में और ये जो टू सब डिवीजन में डिवाइड किया वो उसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग किया। कैसे उसका जो भ्रूण है उसका विकास होना या भ्रूण के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हमने सब डिवीजन में डिवाइड किया बायलेट्रिया को। फर्स्ट है आपका प्रोटोस्टोमस, सेकेंड है आपका डिट्यूरोस्टोमस। प्रोटोस्टोमस को सीलोम के अकॉर्डिंग जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसमें आपका आएगा एसिलोमेटा जिसमें प्लेटीहेल्मिन्थेस आ जाएगा। दूसरा है आपका सेडोसेलोमेटा जिसके अंतर्गत आपका निमेटोडा या नीमेहेल्मिन्थेस आएगा। और थर्ड है आपका यूसिलोमेटा। यूसिलो के अंतर्गत हम लोग एनेलिडा है, मोलस्का है और आर्थ्रोपोडा को डिस्कस करेंगे। जो आपका डिट्यूरोस्टोमस है उसका जो सेक्शन है आपका वो है यूसिलोमेटा और इसको भी हम लोग जब पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे काइनोडर्मेटा को, हेमिकॉर्डेटा को और कार्डेटा को। ये जो आप एनिमल क्लासिफिकेशन के आउटलाइन को पढ़े हैं इसको हम लोग डेवलप रूप से आगे जब फाइलम के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें एक एक फाइलम के सारे पार्ट्स को क्लियर करके पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइलम है प्रोटोजोआ, फर्स्ट फाइलम है। ये कहा जा सकता है कि जो लिविंग एनिमल्स की स्टार्टिंग हुई वो इसी फाइलम से हुई, प्रोटोजोआ से, फर्स्ट एनिमल्स। और ये जो फाइलम प्रोटोजोआ है ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है और वन सेलुलर बॉडी परफॉर्म्ड होता है
एक कोशिका है, और उस एक कोशिका के अंदर वो सारी एक्टिविटीज होती हैं जो आपके मल्टी सेलुलर एनिमल्स में होती हैं, बहुकोशिकीय एनिमल्स होती हैं। उसके अंदर जो एक्टिविटीज हैं, चाहे फिर वो न्यूट्रिशन को लेने के लिए हो, डाइजेशन का हो, एक्सक्रीटरी का हो, रेस्पिरेशन का हो, कोई भी प्रोसेस है, इवन रिप्रोडक्शन ही है, वो सारे प्रोसेस जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं वो सारी प्रोटोजोआ के अंतर्गत होती हैं जो वन सेलुलर बॉडी परफॉर्म है। वन सेलुलर के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं, इसको असेलुलर ऑर्गेनिज्म जो टर्म है उसको डॉबल ने सबसे पहले प्रपोज्ड किया। जब प्रोटोजोआ के बारे में बात करते हैं तो प्रोटोजोआ के बारे में पहली बार जो अध्ययन किया वो किया आपके लीवेनहॉक ने, एंटोनी वान लीवेनहॉक। और जो प्रोटोजोआ नाम है वो दिया आपके गोल्डफस ने। प्रोटोजोलॉजी के अंतर्गत हम लोग प्रोटोजोन जो एनिमल्स हैं उसका स्टडी करते हैं। अगर प्रोटोजोआ के अन्य कैरेक्टर के बारे में आप देखते हैं तो फर्स्ट क्या है, वर्ल्ड वाइड है। दूसरा अगर बात करते हैं इसमें कि कॉस्मोपॉलिटन मोस्टली है या माइक्रोस्कोपिक है, अगेन देख लीजिए, कॉस्मोपॉलिटन मोस्टली माइक्रोस्कोपिक। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है आपका ऑल वर्ल्ड, सभी वर्ल्ड में पाया जाने वाला है, सभी जगह पाया जाने वाला है। माइक्रोस्कोपिक है, एक्वेटिक है और टेरेस्ट्रियल है और फ्री लिविंग जैसे कि आपका एमीबा है। तो अगर इसके बारे में हम बात करें, एक्वेटिक मतलब जल में पाया जाने वाला, फ्री लिविंग है अमीबा, और आपका पैरासिटिक भी हो सकता है जैसे कि प्लाज्मोडियम। सोलिटरी अथवा कॉलोनियल भी हो सकता है, एकल या कॉलोनी के रूप में। ये सीरियस डिसीज को भी काज करेगा या पैथोजेनिक होगा। तो अगर इसके अकॉर्डिंग आप देखते हैं प्रोटोजोवन को, तो प्रोटोजोआ आपका फ्री लिविंग भी है, पैरासिटिक भी है, डिसीज को भी फैला रहा है। प्रोटोजोवन के बारे में अगर बात करते हैं तो ये कहा जा सकता है कि प्रोटोजोवन आर स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर कलरलेस स्फेरिकल ओवल बेल शेप स्पिंडल शेप स्लीपर लाइक हैविंग इरेगुलर सिमेट्री। ये जितने शेप दे रखे हैं वो सारे दे रखे हैं प्रोटोजोआ के अंदर आने वाले एनिमल्स का शेप। लाइक आप स्लीपर शेप या स्लीपर लाइक शेप कहेंगे तो पैरामीशियम है, कलरलेस होता ही है जितने भी हैं। तो इसमें एक चीज और कहा जा सकता है कि जो बॉडी लेवल है या इसके बॉडी लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का होगा, ठीक है। और उसमें जो न्यूक्लियस की बात करेंगे, प्लाज्म में न्यूक्लियर के बारे में देखेंगे तो वो यूनिन्यूक्लिएटेड हो सकता है या मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकता है। एनिमल्स आर नेक्ड होंगे। सम बॉडी है बाउंडेड बाय डेलिकेट मेम्ब्रेन और अ फर्म पेलिकल टेस्ट सेल लॉरिका लूज कवरिंग कहेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग मेम्ब्रेन भी हो सकती है, वो बाउंडेड बंधे भी हो सकते हैं या नेक्ड हो सकते हैं। कुछ ऐसे ग्रुप हैं प्रोटोजोआ में जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका सेल वो पाई जाती है, लेकिन किसके रूप में? तो स्केलेटन के रूप में। रेडियोलैरियन ग्रुप और फोरामिनिफेरन ग्रुप,
ये ऐसे ग्रुप हैं प्रोटोजोआ के जिसके अंतर्गत एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका का। न्यूक्लियाई वन हो सकती है, कुछ हो सकती है। कुछ में जो न्यूक्लियर है वो डाइमॉर्फिज्म हो सकते हैं, जैसे कि पैरामीशियम बॉडी में पाया जाता है। जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज शो इन द सब सेलुलर, जो पैरामीशियम बॉडी है उसमें परफॉर्म होता है सभी प्रकार की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, शो देम सब सेलुलर। और फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर इज फाउंड, शारीरिक श्रम जो है वो इसमें पाया जाता है। लोकोमोशन की बात करते हैं तो जो जैसा एनिमल होगा उसमें वैसा ही लोकोमोशन होगा, जैसे कि फिंगर लाइक सेडोपोडिया है अमीबा में, वेप लाइक फ्लेजेला यूग्लिना में पाया जाता है, हेरिसीलिया आपके पैरामीशिया में पाई जाती है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, कुछ जो है नॉन मोटाइल पाए जाते हैं। न्यूट्रिशन बात करते हैं, भोज्य पदार्थ कैसे ये खाते हैं, क्या करते हैं, तो उसमें यह कहा जा सकता है कि न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटोजोन्स आर मेनली होलोजोइक, आपके पूर्ण भोजी हैं, जैसे कि अमीबा मिक्सोट्रोपिक है, यूग्लिना है, पैरासिटिक है, परजीवी के रूप में प्लाज्मोडियम है, और स्पोरोजोइक्स एंड डाइजेशन इज इंटरसेलुलर टेक प्लेस इन फूड वैक्यूल्स। जो इसमें डाइजेशन होगा वो इंटरसेलुलर होगा और कहां होगा, फूड वैक्यूल्स में होगा। रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं, और एक्सक्रीशन, श्वसन और उत्सर्जन वो कैसे करेंगे, प्लेस बाय एक्सचेंज द गैसेज थ्रू द बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस के माध्यम से, जैसे बॉडी सरफेस है, इस बॉडी सरफेस के माध्यम से ये क्या करेंगे, गैसेस को लेंगे। कुछ जो एनिमल्स हैं वो एक्सक्रीशन में क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का यूज कर लेते हैं, और ये जो नाइट्रोजन है उसको जब बॉडी से निकालते हैं तो किस फॉर्म निकालते हैं, अमोनिया के फॉर्म में निकालते हैं। और कुछ स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जो प्रोटोजोवन हैं वो क्या करते हैं, एक्सेस वाटर थ्रू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन, जो उनके बॉडी के अंदर अधिक वाटर आ जाता है उसको जो निकालते हैं, वो निकालने का जो प्रोसेस है वो आपका कहलाता है क्या, ऑस्मो रेगुलेशन। इसमें अमीबा में एक और पैरामीशियम में 2 आपके वैक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक, रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, फिगर के माध्यम से भी देख लीजिए। जैसे कि अमीबा बाइनरी फिशन में, पैरामीशियम ट्रांसवर्स फिशन है आपका, ट्रिपैनोसोमा और यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडिनल फिशन होता है, लंबवत रूप से विभाजन। प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिशन है, इफ्लोटा में बडिंग के द्वारा है। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात हम बात करेंगे तो सिंगेमी प्लाज्मोडियम में और कॉन्जुगेशन जो है वो पैरामीशियम में होता है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है, सो आल्सो फ्रॉम सिस्ट विच हेल्प इन अनफेवरेबल कंडीशन फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अनफेवरेबल कंडीशन किसके लिए, रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसलिए दे डू नॉट हैव नेचुरल डेथ बिकॉज इन एज यूनिसेलुलर एनिमल्स देयर इज नो डिवीजन ऑफ सोमेटोप्लाज्म एंड जर्मप्लाज्म। इसमें किसी प्रकार का डिवीजन किसमें, सोमेटोप्लाज्म और जर्मप्लाज्म में नहीं हो रहा है। सो देयर आर कंसिडर्ड इज इमोर्टल, इसलिए वो क्या है, इमोर्टल है, अमर है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें नेचुरल डेथ का कोई भी प्रोसेस नहीं है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वे यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, ठीक है, और इसलिए ये सब क्या है,
इमोर्टल है, ये प्रोटोजोआंस है। इसके अंतर्गत जो आपके एनिमल्स आते हैं उन एनिमल्स के बारे में मैं आपको फिगर के माध्यम से अभी बता दे रहा हूँ। आप उन एनिमल्स को देख लीजिए। कभी कभी एनिमल्स में क्या होता है उससे आपको दे देगा और उसमें आपके सारे जो है नॉमिनिकल्चर करना होता है, नॉमिनेशन करना होता है उन चित्रों का। तो नॉमिनेशन देख लीजिए।